हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिसेस शर्मा। डेली की तरह आज भी हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री से, जो कि प्राचीन भारत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेनसांग ने, मेगास्थनीज ने, इत्सिंग ने या फाहियान ने? तो मेगास्थनीज ने किया था भारत का दौरा सबसे पहले। ओके, ये पूछा गया है, देखिए एसएससी 2002 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ध्यान दीजिएगा, केंद्र नहीं था पूछा गया है। ओके, तो तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा ये तो भारत में ही है और ये कौशाम्बी ये नहीं था। ओके, एसएससी 2001 में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला है, शून्य की खोज किसने की? ब्राह्मीहिर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने या कोई नहीं? तो ये शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। ये देखिए एसएससी 2001 में पूछा है क्वेश्चन। अगला है, महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत की उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्र। ओके, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, अगला है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ऑप्शन है हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र या कथासरित सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, तालपत्रों का अध्ययन है या ताम्रपत्रों का अध्ययन है? तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। ओके, अगला है, हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, भवभूति है, नारायण पंडित है, विष्णु शर्मा है? तो हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। ओके, अगला है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरतमुनि ने या वत्स्यायन ने? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरतमुनि ने किया। नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? 5800 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में है, तिब्बत में है, इंडोनेशिया में है या कंबोडिया में है? तो अंकोर वाट का कंबोडिया में है। ओके, अंकोर वाट कंबोडिया में। अगला है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार था, जुआ था, संगीत था या घुड़सवारी था? तो पूरा पाषाण काल में आदिमानव के लिए शिकार था, मनोरंजन करने के लिए वो जानवरों को मारते थे अपने मनोरंजन के लिए। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पूर्वपाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक एज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है? कालिदास हैं, भास हैं, भवभूति हैं या राजशेखर हैं? तो भास है स्वप्नवास वदत्ता के लेखक। ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ये भी बीपीएससी 1998 में पूछा है क्वेश्चन। अगला है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्ह, जातक साहित्य या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्ह। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य या पेकिंग मानुस? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट है,
ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै या ताम्रलिपि या तोंडी या अरिकमेंडू? तो राइट आंसर तो तोंडी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, प्राकृत है या पाली है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज कौन सा था? गेहूं और जौ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया हुआ अनाज गेहूं और जौ था। ये यूपीपीसीएस 1997 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें रॉन्ग को चुनना है। ए है रविकीर्ति, बी है भवभूति, सी है हरिशेन, डी है दांडी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हरिशेन हर्ष का ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सही है। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दांडी नरसिंह वर्मन। ओके। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या इनमें से कोई नहीं? तो रुद्रदमन के अभिलेख में। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो अरिकमेडू को राइट आंसर हो जाएगा, अरिकमेडू। नेक्स्ट है, तमरास में या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे ताम्रपाषाण काल में। ओके। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए या सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ओके। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, रामेश्वर, द्वारका, सारनाथ, महाकाल। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी रामेश्वर का तमिलनाडु, द्वारका का गुजरात, सारनाथ का उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मालती माधव के लेखक थे भास या भवभूति या शूद्रक या हर्ष? तो मालती माधव के लेखक भवभूति थे। ओके। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव को, क्रो-मैग्नन मानव को, फिल्टगन मानव को या निएंडरथल मानव को? तो क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्योरिसाइडिस, सुकरात। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर हेरोडोटस होगा। इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के बीच, झेलम व चेनाब के बीच, चेनाब व रावी के बीच, रावी व ब्यास के बीच? तो सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। ओके। यूपीएससी 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स था, चार्ल्स विल्किंस था, अलेक्जेंडर कनिंघम था, जॉन मार्शल था? तो चार्ल्स विल्किंस था। ओके। यूपीएससी 2001 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन से खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगौरा ताम्रपत्र राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 4 3 2 1। पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्टी?
तो राइट आंसर खरोष्टी हो जाएगा। खरोष्टी दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिग्राम। यूपीएससी 1997 में पूछा है। अगला है, पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो विक्रम संवत में 601 होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूची दिए गए नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, इधर है बादामी, पनमलई, खजुराहो, देवगढ़। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी 4 3 1 2। तो ये गुप्त का देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमलई। ठीक है, अगला है, इसको भी सुमेलित करना है। तो चेर का हो जाएगा करियूर वंजी, चोल का पुहर, कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर। पांडे का हो जाएगा कुकई एवं मदुरई। ठीक है, नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त है। अगला है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? क्रमवाद या सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप, वैराग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमवाद का सिद्धांत। अगला है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए या इन सभी के लिए? तो इन सभी के लिए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, बौद्ध धर्म धम्मपद, मुस्लिम कुरान, जैन धर्म बाइबिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म बाइबिल, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा इसका कर्पूर मंजरी हर्ष, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो मानव सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 3 और 4 सही होगा। इसका ये सही होगा, 1 3 और 4 ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति थे। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।